वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना हमारा परिवेश। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश और समय 35 से 40 मिनट। सबसे पहले हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने परिवेश के विषय में जानते हैं, परिवार के सदस्यों को पहचान कर उनसे अपना संबंध बताते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी प्रकरण हमारा परिवार। ये पाठ का नाम है जो हमें पढ़ाना है। और तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसके लिए हमने इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। सबसे पहले रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। ये चरण की पहली हेडिंग है। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को एक गोले में खड़ा करके निम्न कविता को सस्वर वाचन करा के बच्चों को परिवार के सदस्यों की जानकारी देंगे, उनके विषय में बातचीत करेंगे। यानी बच्चों को कविता के माध्यम से परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले हम बच्चों को कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। देखते हैं कविता क्या। दादाजी का डंडा गोल, दादी जी की ऐनक गोल, पापा जी के पैसे गोल, मम्मी जी की बिंदी गोल, चाचा जी कहते चंदा गोल, चाची जी कहती सूरज गोल, ताऊ जी कहते गुल्लक गोल, ताई जी कहती धरती गोल, बुआ जी कहती पूड़ी गोल, भैया कहते कंचा गोल, दीदी कहती लड्डू गोल, सब कुछ गोल गोल गोल। ये हम कविता के माध्यम से बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी करा दिए। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं अगली हेडिंग इसमें आती है शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ 1 हमारा परिवार में पाठ 11 पृष्ठ पर बने चित्र के विषय में बातचीत करेंगे बच्चों से। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि परिवार हमारी पहली पाठशाला होती है। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची व बुआ होती है, जैसा कि हमने कविता के माध्यम से बच्चों को इससे अवगत करा दिया है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा करते हैं। एक दूसरे की ज़रूरतों को ध्यान भी रखते हैं और पूरा भी करते हैं। दादाजी और दादी जी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं, पढ़ने में भी सभी लोग हमारी मदद करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षक पाठ का वाचन करके बच्चों को पाठ सामग्री के विषय में बताएंगे, पाठ सामग्री के बारे में बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने इसमें कुछ प्रश्न शामिल किए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, मधु के परिवार में कौन कौन है? बताएंगे मधु के परिवार में कौन कौन है। सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं? ये इसका भी हम चर्चा कर चुके हैं इसमें ऊपर। और तीसरा प्रश्न हमने लिया है परिवार के साथ हम मिलजुल कर क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा काम ऐसा जो हम लोग परिवार के साथ मिलकर करते हैं। पाठ के अलावा बच्चे अपने भी परिवार से संबंधित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहले तो बच्चों से पूछेंगे बच्चों तुम्हारे घर में तुम लोग मिलजुल कर कौन कौन सा काम करते हो। इसके बाद हम पाठ से संबंधित प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। चौथा प्रश्न हमने लिया है कि मधु किसके साथ बाजार गई। ये पाठ पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ने के बाद इसको बताएंगे। मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है। तुम्हारे घर का मुखिया कौन है। घर में किन किन कामों को तुम मिलकर करते हो। और अगला प्रश्न हमने लिया है तुम्हारे परिवार में कौन क्या काम करता है। अब इसमें देखिए कौन क्या काम करता है। जैसे इसमें खाना बनाने का काम कौन करता है, खाना परोसने का काम कौन करता है, और कपड़ा धोने का काम कौन करता है, खेती का काम कौन करता है, सब्जी व अनाज बेचने का काम कौन करता है, कहानी सुनाने का काम कौन करता है, पानी भरने का काम कौन करता है।
इसके बाद है उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चों से प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसमें सभी बच्चों से लगभग हमको प्रश्न करने हैं, लगभग सभी का सहयोग लेना है। होता क्या है, कुछ बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, वो जल्दी जल्दी उत्तर देते रहते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं चुप होकर के, तो हमको उनको भी उसमें सहभागिता लेनी है। अगला प्रश्न है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। बच्चे अपने घर में माँ या दादी से कोई एक कहानी सुनकर आने को कहेंगे बच्चों को शिक्षक। और अगली हेडिंग है, इसमें अंतिम हेडिंग, शिक्षक की आगामी कार्य योजना में बच्चों को परिवार के प्रति कर्तव्य बताएंगे व उनके परिवार के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे बच्चों से। धन्यवाद।